हाय, दिस इज जयदीप अहलावत और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट संजय मिश्रा जी बैठे हैं, जो पत्रकार हैं और करीबन 15 साल से इस पेशे में हैं। और हम जानना चाहेंगे कि संजय जी इस पत्रकारिता के इस दौर में पिछले 15 सालों में क्या बदलाव उन्होंने देखे और किस तरह से आप आज की मीडिया में अपने आप को कंटेम्प्रेरी रख पाते हैं। हाँ, तो मिश्रा जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप मुझे इंट्रोड्यूस करें, मेरा सौभाग्य है। थैंक यू। और आज मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूं, तो सवाल आपसे होंगे और आप बताएंगे कि जो जश्न मनाया जा रहा है ये जश्न किस बात का है, क्योंकि इंटरव्यू उसी बात का है। जश्न जो है वो इस बात का है कि ब्रोकन न्यूज़ बनाई थी और हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि बड़ा ही कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है। जिस दौर में आज हम हैं मीडिया के, जिस दौर में और जो जर्नी मीडिया ने की है, डीडी न्यूज़ चैनल के एक बार न्यूज़ ब्रॉडकास्ट या 2 बार दिन में न्यूज़ ब्रॉडकास्ट से लेके आज जब इतने चैनल्स हैं जो 24/7 न्यूज़ दिखाते हैं, इस पूरे दौर की, इस पूरे सर्कल की, इस आग की आज तक की जो वो थी, उसको लेके ब्रोकन न्यूज़ आज के संदर्भ में जिस तरह से हम न्यूज़ के बीच में घिरे रहते हैं, चाहे फिर वो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू आती हूँ या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आती हूँ या व्हाट्सएप पे आती हूँ या कहीं भी, आप इन्फॉर्मेशन से दूर नहीं रह सकते। चाहते हुए भी हर आदमी के हाथ में फ़ोन है तो पिंग करने लगता है जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। तो हमने उस दुनिया को दिखाने की कोशिश की। तो ये उसी बात का जश्न है कि वो बात जो हम कहना चाह रहे थे वो लोगों तक पहुंच गई है और उनको पसंद आई है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बिल्कुल पहुंची भी है और यही खुमार है कि आज ओपनिंग आपने की है, कैरेक्टर का चढ़ा हुआ है। कैरेक्टर कितना मतलब आकर्षित भी करता है आपको, क्योंकि एक न्यूज़ संपादक का जो कैरेक्टर है, लगातार छोटी छोटी बातें, हर चीज़ उसके लिए खबर होती है। थोड़ा सा अपने शब्दों में मुझे कैरेक्टर को समझे, जिन लोगों ने अब तक नहीं देखी है उनके लिए भी। आई थिंक दीपांकर सान्याल एक ऐसा इंसान है जिसने बहुत लंबा वक्त गुजारा है मीडिया में। देखा, मैंने कहा था इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आती है। तो दीपांकर एक ऐसा इंसान है जिसने काफ़ी वक्त गुजारा है मीडिया में और उसने बदलाव देखे हैं। और उस बदलाव में वो ना सिर्फ उसने मीडिया का बदलाव देखा, उसने अपने आप को भी बदल दिया है या उसमें बदलाव हो गया है। और अब भी जिस जगह पे वो है वो बहुत पावरफुल जगह है। पर उसका मानना है कि न्यूज़ जो है वो सिर्फ न्यूज़ जो है बोरिंग होती हैं, उसको मसाला बनाया जाए, लोगों तक उसको ओपिनियनेटेड बना के भेजा जाए, तभी वो लोगों को पसंद आती है। तो और वो रूथलेस है उस मामले में, अनअपोलोजेटिक है, उसको बिल्कुल इस बात की कोई वो नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। ही इज़ द वे ही इज़। और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जब वो अकेला होता है वो वैसा दीपांकर सान्याल नहीं है जैसा लोग उसको दीपांकर सान्याल द चीफ एडिटर 24/7 का देखते हैं। तो ये दो अलग इंसान दिखाई देते हैं जब वो अपने पर्सनल स्पेस में होता है और जब वो मीडिया के स्पेस में होता है। तो वो खूबसूरती है दीपांकर की एज अ कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद आती है। तो जयदीप साहब, आपने देखा कि कैरेक्टर किस तरह से देखता है 15 सालों के बदलाव को, या जितने सालों से वो अपने फील्ड पे है। जी। आपके करियर को भी एक अच्छा समय गुजर गया है, मीडिया में एक तरीके से आप भी हैं जी। आप किस तरीके से इस बदलाव को देखते हैं, आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन? डेफिनेटली सिनेमा भी बदलता है हर 10 साल में। मुझे लगता है सिनेमा, क्योंकि समाज बदलता है, एक 10 साल का बच्चा 20 साल का जवान हो जाता है, तो नया खून नए दौर में आते हैं, नई सोच आती है, नई विचार समाज में बदलाव लेके आते हैं। तो आई थिंक वही सिनेमा के साथ भी है, सिनेमा भी लगातार बदलता रहता है। अभी पिछले कुछ सालों में जिस तरह से OTT बूम पे है, वो अपने आप में एक बदलाव है। तो अच्छा है, ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने लगे हैं, ज़्यादा कहानियाँ आने लगी हैं, ज़्यादा चॉइसेस हो गई हैं ऑडियंस के पास देखने को। और गॉड हैज़ बिन ग्रेट सो फार। अच्छा लगता है कि अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और लोगों तक पहुंचता है। जब आप ख़ास तौर से डिजिटल के सुपरस्टार हो जाते हैं आपके जैसे, तो फिर किस तरह की जिम्मेदारी भी होती है? कहानियों को चुनने की जिम्मेदारियाँ, क्योंकि खूब कहानियाँ आती होंगी,
और इस समय मांग भी मार्केट में बहुत है, तो किन लोगों के साथ काम करना है, कैसा माहौल क्या होगा, क्या क्राइटेरिया बना के रखा है? ऐसा कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। तो कोशिश यही रहती है कि कहानी जो पहुँचे पहले वो मुझे इफ़ेक्ट करे किसी हद तक। अगर उसने मेरे साथ जब मैंने उसको पढ़ा और मेरे जहन में या मेरे विचारों में कोई भूचाल नहीं लेके आती, या वो हिलाती नहीं उसको, या वो कहानी मेरे साथ कम से कम कुछ टाइम तक नहीं रहती, तो मुझे लगता है कि नहीं, उसका वो वर्थ नहीं है। और कोशिश यही करता हूँ कि कहानी अच्छी हो, उसमें किरदार अच्छा हो, जितना ज़्यादा नया हो या जितना ज़्यादा शेड्स के साथ हो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, या कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि ये शायद नहीं हो पाएगा, तो कोशिश रहती है कि उसमें जंप, स्पेशली अभी कुछ टाइम से ज़्यादा होने लगा है। सडनली कोई कहानी पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि यार ये पता नहीं शायद नहीं हो पाएगी, तो और ज़्यादा मन करता है उसको करने का। तो आई थिंक एक एक्टर के तौर पे अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने के लिए या अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश रहती है। बाकी अच्छा है, कंटेंट अच्छा हो, लोग अच्छे हों, जो कहानी को कहने में भी उतना इंटरेस्टेड हूँ जितना मैं उसका हिस्सा बनने में हूँ, उतना ही है। बाकी तो गट फीलिंग पे हो जाता है। देखिए, आज सुबह से आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कई जगह गए, फिर यहाँ पर भी रहे जी, और बहुत थक गए भी होंगे आप। मुझे बताइए कि मतलब शूटिंग करना आसान होता है और मुझे लगता है कई बार प्रमोशन बहुत थका देता है, कैसे देखते हैं, या दोनों मज़ेदार है? ये जिस दौर की हम बदलाव की बात करते हैं, 10 साल में आपने कहा था कि एक्टिंग का 10 साल हो गए हैं और एक लंबा दौर गुजरा है, ये भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले नहीं होता था, पहले कौन प्रमोशन करता था, सब अपना काम करते थे, थिएटर पर फिल्म लगती, लोग देखते थे जाके। अब बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं डेफिनेटली शूट को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा अलग ही स्पेस होता है, वहाँ मैं नहीं होता हूँ किसी हद तक। तो और मैं वो कर सकता हूँ कैमरे के सामने जो मुझे सवाल नहीं उठाने पड़ते उसके लिए, क्योंकि वो लिखा हुआ है और उसके पीछे एक सोच है, वो कर सकता है। प्रमोशंस थोड़े से मुश्किल होते हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूँ, क्योंकि जर्नी हो चुकी है, वो जी चुका हूँ उसको, और छूट भी गया है किसी हद तक, क्योंकि अब वो रिलीज़ होने वाला है, इसलिए लोगों तक अब पहुँच रहा है। मेरे लिए वो जर्नी 6 महीने पहले ख़त्म हो चुकी थी। तो कभी कभी बोरिंग नहीं कहूँगा, पर थकावट हो जाती है। आप थक गए हैं, इसलिए भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सवालों के पैटर्न को, और मैं भी सोच रहा था चूँकि आप न्यूज़ संपादक बने हैं, अगर आप मेरी जगह बैठे होते और वहाँ पे जयदीप अहलावत होते, तो कौन से 3 सवाल जिनसे खबर भी निकालनी है आप पूछते? मेरी मदद कर दीजिए आप। काफ़ी मुश्किल जॉब है आप लोगों का भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आसान है, पर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा बेटर नॉट बेटर बट इन अ वे मैं सवाल कुछ इस तरह से लेता कि जो एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग जर्नी जो होती है ना बदलाव की, आपके अंदर, आपके आसपास, वो भी इंक्लूड करता। थोड़ा सा उस बारे में भी आपसे बात करता जो काम के दौरान या वो कोई किरदार करते वक्त आपको लगता है कि वो सही नहीं था, या सही आप पर्सनल तौर पे कि जयदीप को करते वक्त वो कितना मज़ा आया है, कुछ नया करने में लगा। मुझे लगता है मैं ज़्यादा पर्सनलाइज करता उसको, बातचीत ज़्यादा करता सवाल की बजाय। तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो सिर्फ ऐसा लगता है कि 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, सवाल नहीं पूछे जा रहे। तो दोनों ही तरफ है, सवाल जवाब दोनों ही तरफ आते जाते रहे। सवाल तो नहीं कहूँगा, बातचीत कर पाऊँगा। तो क्या देकर गया ये कैरेक्टर आपको, और क्या लेकर गया? लेकर तो कुछ नहीं गया, देकर ही गया। जब भी कोई किरदार आता है तो देकर ही जाता है कुछ ना कुछ। और जो बहुत अच्छी चीज़ मैंने पहले भी कहा है कि ऑडियंस उस दुनिया को आप जानते हो एज एन एक्टर। अगर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं देखूं कि मीडिया को मैं जानता हूं, समझता हूं किसी हद तक, पर जब आप उसको प्ले करते हो तो कुछ चीज़ें आपको महसूस होती हैं। वो डेफिनेटली अब मुझे न्यूज़ रूम, कहीं किसी न्यूज़ रूम में जाऊंगा तो वो ऐसा लगेगा कि आई नो दिस प्लेस, आई बिलोंग टू दिस स्पेस। जैसे आज ही मैं किसी एक न्यूज़ चैनल पे सुबह गया था, तो मोमेंट मैं न्यूज़ रूम में गया और वहाँ सब लिंक्स आ रहे थे और वो सब, आई फेल्ट लाइक आई हैव बीन हियर। ये नया नहीं है मेरे लिए। तो
वो अपनापन ज़रूर फील होता है उसके साथ, ये देकर गया वो। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जी। सोनाली के साथ भी आपको काम करने का मौका मिला, कैसा रहा? कोई ऐसी बात जो आपने सीखी हो, या फिर हम पहले सोचते हैं ना जब कि यार सोनाली के साथ कभी काम कर पाएंगे, उनका अपना एक अलग अचीवमेंट है, आपका एक अलग वर्चस्व है। जी नहीं, अच्छी मतलब ये था कि वो बहुत टाइम बाद अपना OTT पे पहला ही उनका, तो ये ज़रूर अच्छा फील था कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कोई सीन नहीं है क्योंकि दोनों अलग न्यूज़ चैनल्स के वो हैं, तो साथ में स्क्रीन शेयर करने का तो सौभाग्य नहीं मिला। बट उनको जानना एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, उनको जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहा। जिस तरह की ऊर्जा उनमें है, जिस तरह का एक पॉजिटिव वाइब्स उनके साथ हैं, तो वो उनको knowing her as a human being, as a person was amazing experience. एक मैजिकल पावर अगर आपको मिल जाए और इंडस्ट्री में काम करने के दौरान कोई बदलाव करने के लिए वो पावर मिले, कौन सी चीज़ बदलेगी और क्यों? मैजिकल पावर, ओह माय गॉड। जैसे मुझे लगता है कि मुझे ना ऐसी चुटकी बजाओ और कहीं पहुंच जाओ, ये ट्रैफिक से तंग आ गया हूँ। आपका क्या है? मुझे लगता है कि पता नहीं, आई थिंक इनविजिबल होने की पावर होनी चाहिए कि आप सडनली इनविजिबल हो गए तो कोई आपको देख नहीं पा रहा है और आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, ट्रैफिक अलग चीज़ है, वो ज़्यादा ही ग्राउंडेड प्रॉब्लम आपने दे दी। बट या, और इंडस्ट्री में ऐसे कोई बदलाव अपने आप होते रहते हैं, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंटिन्यू है। हाँ, डन। ओके, खूब पढ़ाई भी करते हैं आप, किताबें पढ़ते हैं जी। कोई कहानी जो मन में, दिल में अटक गई है और किरदार ऐसा लगता है इस पे फिल्म बने, आप उसमें हों? अभी रिसेंटली तो ऐसा नहीं कहूँगा, पर क्योंकि इतनी सारी स्क्रिप्ट पढ़ी हैं, वही भारी पड़ गई हैं, उन्हीं में से चॉइस नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कोई नई कहानी नहीं सोची है मैंने। पर मुझे पता नहीं क्यों मन है बहुत कि अब अगर कभी मौका मिले तो गुलजार साहब या सत्यजीत रे पे अगर कोई कहानी बनाए तो उसका हिस्सा होने का बहुत मन करता है। क्या बात है, गुलजार साहब को प्ले करना? निदा फाजली, हाँ, गुलजार साहब को प्ले करने का, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, कब से पढ़ रहे हैं गुलजार साहब को और क्यों इतने? जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी औकात है उनको समझने की, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, जब थिएटर शुरू किया था। लिखते भी हैं क्या? नहीं, लिखता था, अभी नहीं। मतलब आपने जो निदा फाजली साहब और दोनों के नाम लिए, दोनों बहुत ही उम्दा लिखते हैं, मतलब सरल, सुगम और दिल को छूने वाले, अपने अंदाज में कुछ कह जाते हैं। हाँ, बात वही होती है साधारण सी, पर उसमें गुलजारियत होती है। और निदा फाजली साहब ऑफ कोर्स, मतलब लोगों ने छुआ नहीं, सोचा भी नहीं, मतलब ये जो बहुत सारे, मतलब गालिब साहब पे तो ऑफ कोर्स बन चुका है, शौक है, हमारे नीरज कुमार जी हैं, अभी के बहुत सारे अच्छे अच्छे पोइट्स हैं। पोइट्री पढ़ना अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा सा, जितनी भी टाइम मिलता है, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से। जाते आते ये बता दीजिए कि आने वाले दिनों में और क्या क्या साइन कर रखा है, कुछ खबरें, कुछ तस्वीरें आपके सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, तो नहीं, कुछ काम ख़त्म किए हैं, 2-4 फिल्में कभी ख़त्म हुई हैं। अभी जो रिसेंट जो ख़त्म हो रही है वो 2-3 दिन में, सुजोय घोष दादा की फिल्म है, वो डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स, करीना एंड विजय हैं साथ में, और उससे पहले एक्शन हीरो ख़त्म हुई। अभी कुछ और शुरू करेंगे पाताल लोक कुछ 1.5-2 महीने में, और हैं कुछ आगे की, वो आते रहेंगे, जब जब रिलीज़ होगा आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये जो 100 मिलियन जिन लोगों ने देखा है और अपना प्यार दिया है देखकर, उनसे सीधी बात, आपके दिल की बात क्या कहेंगे आप? और कुछ सवाल कई बार सोशल मीडिया में आप वो भेज देते हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते हैं, बिजी शेड्यूल या जी, तो वो सब आप यहाँ कह सकते हैं? नहीं, मैं उसके लिए तो सिर्फ मैं धन्यवाद कर सकता हूँ कि इतना प्यार दिया आप लोगों ने उसको, उस काम को, और मेहनत जो है वो जब इस कदर पहुँचती है लोगों तक, बहुत सारा सेटिस्फेक्शन होता है, और उस प्यार को बनाए रखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक हर बार कुछ नया लेके आने की कोशिश करूँगा, और पूरी ईमानदारी से। और हाँ, जो जवाब नहीं दे पाते हैं उनके लिए तो मैं जेन्युइनली माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि वक्त नहीं मिल पाता है, पर आप सवाल पूछते रहिए, हम कोशिश करेंगे पहुँचने की। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के तमाम फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच।